हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत ही पॉपुलर मूवी है। इस मूवी का नाम है टाइटैनिक। टाइटैनिक मूवी शायद ही कोई इंसान हो जिसने ना देख रखी हो या उसकी कहानी ना सुन रखी हो। दोस्तों, इस मूवी में हम देखेंगे कि ना डूब सकने वाला अजीम बहरी जहाज टाइटैनिक कैसे डूबा। टाइटैनिक उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था जो 14 अप्रैल 1912 रात 11:40 पर एक बड़े आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था, जिससे 1500 से ज्यादा अफराद मारे गए और कितने ही लापता हो गए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। जहाज के डूबने के वाक़ये के 84 साल बाद एक रिसर्च क्रू टाइटैनिक को ढूंढने जाते हैं, क्योंकि इस जहाज में दुनिया का सबसे कीमती हीरा हार्ट ऑफ द ओशन था। ये लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मशीन्स की मदद से टाइटैनिक के अंदर हीरे को ढूंढ रहे थे। काफ़ी मेहनत के बाद उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसे देखकर ये काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन जब ये उसे खोलते हैं तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। उन्हें कुछ पैसे और एक फ़ोटो मिलती है। ये देखकर वो काफ़ी नाउम्मीद हो जाते हैं। जब वो फ़ोटो साफ करते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक लड़की की फ़ोटो है जिसने डायमंड पहना हुआ है। फ़ोटो में तारीख लिखी थी 14 अप्रैल 1912, यानी टाइटैनिक के डूबने से एक दिन पहले बनाया गया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टीवी पर न्यूज़ दिखाई जा रही है कि टाइटैनिक को ढूंढा जा रहा है। ये देखकर एक ओल्ड लेडी रिसर्च टीम को कॉल करती है और इस टीम के कैप्टन से पूछती है कि क्या तुम्हें हार्ट ऑफ द ओशन मिल गया। ये सुनकर कैप्टन चौंक जाता है, क्योंकि न्यूज़ में सिर्फ टाइटैनिक के बारे में बोला गया था, ना कि डायमंड के बारे में। उसके बारे में तो सिर्फ डायमंड के ऑनर और रिसर्च टीम को ही पता था। कैप्टन लेडी से पूछता है कि क्या आपको पता है कि ये फोटो वाली लड़की कौन है। तो लेडी बताती है कि ये लड़की मैं ही हूँ। उसके बाद कैप्टन इस लेडी को फौरन जहाज पर लाने का ऑर्डर देते हैं। वो सब एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो इसी कीमती हीरे को ही तो तलाश करने यहाँ आए थे। वो लेडी को हेलीकॉप्टर के थ्रू वहाँ लाया जाता है। वहाँ पहुंचकर वो इस फोटो को देखते ही बोलती है कि ये मैं ही हूँ और मेरा नाम है रोज। यहाँ टाइटैनिक टीम का मेंबर एक्सप्लेन करता है कि टाइटैनिक कैसे डूबा। रोज कहती है कि तुमने अच्छा एक्सप्लेन किया है, लेकिन जो मेरे सामने हुआ उसकी फीलिंग अलग थी। और ये कहकर वो कहानी बताना शुरू करती है। 1912 में टाइटैनिक साउथ के अमेरिका से जा रहा था और ये उसका पहला सफर था जो कि तारीख बन गया। टाइटैनिक में रोज अपनी माँ और फाइंसे के साथ जहाज के फर्स्ट क्लास में न्यूयॉर्क जा रही थी। उसके बाद एंट्री होती है कहानी के लीड एक्टर जैक की। वो एक स्केच आर्टिस्ट होता है। उसके पास ना तो कोई मुस्तकिल आमदन का जरिया है और ना कोई घर, लेकिन वो फिर भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश होता है। जैक और उसका फ्रेंड बार में बैठे जुआ खेल रहे होते हैं, जिसमें वो टाइटैनिक के थर्ड क्लास की टिकट जीत जाते हैं और लास्ट मोमेंट में वो जहाज पर चढ़ जाते हैं और अमेरिका रवाना हो जाते हैं। उसके बाद कैप्टन फुल स्पीड में जहाज चलाने का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि टाइटैनिक कितना पावरफुल है। तभी हम जैक को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ इस ट्रिप को एंजॉय कर रहा है, और इसी दौरान उसे रोज दिखती है और वो उसे घूरने लगता है। उसका दोस्त उसे कहता है कि ये अमीर घराने की लड़की है और तुम्हारी औकात से बाहर है। तब जैक नोटिस करता है कि रोज बहुत ही ज्यादा उदास है। बाकी मुसाफिरों की तरह वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। वो टाइटैनिक जैसे आलीशान जहाज में सफर तो कर रही है, लेकिन वो खुश नहीं है, क्योंकि उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी हो रही थी और फोर्सफुली उसे ले जाया जा रहा था। उसके आसपास हमेशा पैसे और पावर को लेकर बातें होती हैं जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए रोज को जहाज एक जेल की तरह लग रहा है और न्यूयॉर्क पहुंचते ही उसकी शादी हो जाएगी। उसे और आज़ादी नहीं मिलेगी, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। फिर एक दिन वो तंग आकर जहाज के ऊपर खुदकुशी करने आ जाती है। तो उस मौका पर वहां जैक आ जाता है। वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है और वो उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ कूदूंगा, फिर हमारी मौत दर्दनाक होगी। वो उसे खुदकुशी ना करने पर आमादा कर लेता है। वो उसका हाथ पकड़ने वाला होता है कि रोज का पांव फिसल जाता है और वो नीचे समुद्र में गिरने वाली होती है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और किसी तरह से उसे बचा लेता है। लेकिन उसे बचाते हुए वो उसके ऊपर गिर जाता है। तो तभी वहां गार्ड्स आ जाते हैं और ये देखकर वो समझते हैं कि जैक रोज के साथ मिसबिहेव कर रहा है। गार्ड्स गेल को भी बुला लेते हैं। पुलिस जैक के साथ मिसबिहेव शुरू कर देती है। गेल भी आकर जैक को गालियां देने लगता है। तब रोज उसे बताती है कि गलती मेरी है, मैं रेलिंग पर से गिरने वाली थी तो जैक ने मेरी जान बचाई। फिर गेल जैक को कुछ पैसे देकर जाने का कहता है। रोज कहती है कि मेरी जान बचाने के लिए बस इतनी सी कीमत। जहाँ गेल रोज को नाराज नहीं कर सकता था, तो गेल जैक को खाने के लिए दावत देता है। रोज जब जैक से मिलती है तो उसे पता चलता है कि जैक एक स्केच आर्टिस्ट है। वो गरीब है, लेकिन उसने काफी दुनिया घूम रखी है और वो अपनी लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करता है, जो कि रोज नहीं कर पाती। यहाँ तक कि उसकी शादी भी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही थी। उसके बाद रोज की मोम अपनी फ्रेंड्स के साथ आती है। फिर रोज जैक को सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाती है। सब जैक के साथ अच्छे से पेश आते हैं, सिवाय रोज की मोम के। वो जैक को इग्नोर कर रही थी क्योंकि वो एक गरीब लड़का था। उसके बाद रोज अपनी मोम के साथ रात की पार्टी के लिए तैयार होने चली जाती है। उसके बाद एक औरत जैक से पूछती है कि रात डिनर पार्टी में तुम क्या पहनोगे। तो वो कहता है कि मेरे पास यही है जो मैंने पहना हुआ है। तो वो औरत उसे अपने रूम में ले जाती है और उसे अपने बेटे के कपड़े पहना देती है। ये कपड़े पहनकर वो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था। वो पार्टी में आता है
तो रोज उसे पहचान नहीं पाती। रोज की मॉम और गेल उसे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक स्मार्ट था, इसलिए वो अच्छे से उनके हर सवाल का जवाब देता है। पार्टी के बाद वो सबसे गुड बाय करता है। रोज को एक मैसेज देता है कि मुझे मिलना। जब रोज उसे मिलने आती है तो जैक उसे कहता है कि क्या तुम देखना चाहती हो एक गरीबों की पार्टी कैसी होती है। तो वो उसको थर्ड क्लास में लेकर जाता है, जहाँ सभी लोग खुश थे, सब लोग गा रहे थे, नाच रहे थे, हर तरफ खुशी का माहौल था, किसी में कोई एटीट्यूड नहीं था। और ये सब रोज को बहुत पसंद आता है और वो भी उनके साथ नाचने लगती है। इसी दौरान गेल का चमचा रोज और जैक को देख लेता है और जाकर गेल को बता देता है। अगली सुबह गेल रोज पर बहुत गुस्सा आता है, उसे गालियां देता है और बेइज्जत करता है और धमकाता भी है। उसके बाद रोज की मोम से समझाने की कोशिश करती हैं, उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं। वो उसे कहती हैं कि अगर तुम गेल से शादी नहीं करती हो तो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी, उससे शादी करके ही हम अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। तो वो मोम की बात मान जाती है और डिसाइड करती है कि वो दोबारा जैक से नहीं मिलेगी। लेकिन इसके बाद जैक आता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ और मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। रोज को ये सब ठीक नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं है, यहाँ उसका दम घुट रहा है। उसे लगता है कि अगर वो जैक के साथ रहेगी तो वो खुश रहेगी। अब रोज जैक के पास जाती है जो रीलिंग के पास खड़ा था। अब वहाँ वो टाइटैनिक का मशहूर ज़माना पोज करते हैं। उसके बाद रोज जैक को अपने रूम में लेकर जाती है, उसे हार्ट ऑफ द ओशन दिखाती है। फिर उसे कहती है कि वो इस डायमंड को पहनेगी और तुम मेरा स्केच बनाओगे। फिर जैक उसका स्केच बनाता है और ये वही स्केच होता है जो रिसर्च टीम को मिलता है। फिर रोज जैक के लिए एक लेटर लिखती है और फिर जैक इस डायमंड को तिजोरी में रख देता है और ये दोनों यहाँ से बाहर आ जाते हैं। गेल जब रूम में आता है तो उसे वो स्केच और लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम चाहो तो मुझे इसमें कैद करके रख सकते हो। गेल गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपने चमचे से कहता है कि दोनों को ढूंढ कर लाओ। लेकिन वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाती हैं और रोज जैक को कहती है कि वो जहाज के रुकते ही तुम्हारे साथ भाग जाएगी। इसी दौरान जहाज के सामने एक बर्फ की बड़ी सी चट्टान यानी आइसबर्ग आ जाता है। जहाज का क्रू अपने हर मुमकिन कोशिश करता है कि जहाज का रुख मोड़ लिया जाए, लेकिन जहाज इतना बड़ा था और वक्त बहुत कम, इससे जहाज ग्लेशियर से टकरा जाता है जिससे जहाज डैमेज हो जाता है और पानी जहाज के अंदर आने लगता है। रोज और जैक भी उसी जगह पर थे, वो ये सब देख रहे होते हैं और क्रू मेंबर्स की बातें भी सुन रहे होते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि अब क्या होने वाला है। वो दोनों गेल को इन्फॉर्म करने पहुंचते हैं, लेकिन गेल ने पुलिस बुला रखी होती है और जैक की तलाशी के दौरान उन्हें जैक की पॉकेट से डायमंड मिलता है। दरअसल ये गेल का प्लान था, उसने अपने चमचे के जरिए ये डायमंड जैक की पॉकेट में डलवा दिया था, इसलिए अब पुलिस जैक को पकड़ लेती है। इधर कैप्टन और क्रू ये डिस्कस कर रहे थे कि टाइटैनिक को कैसे बचाया जाए, लेकिन आर्किटेक्ट कहती हैं कि 1-2 घंटे में टाइटैनिक डूब जाएगा, इसलिए सब लोगों को लाइफ बोट्स पर बचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन लाइफ बोट्स काफी कम थी और मुसाफिर बहुत ही ज्यादा, क्योंकि वो जहाज को लेकर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस थे कि ये कभी डूबेगा नहीं। बोट्स पर सबसे पहले फर्स्ट क्लास के लोगों को भरा जाता है और जब रोज की बारी आती है तो वो गेल को छोड़कर जैक के पास जाने लगती है। उसकी माँ और गेल उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। फिर बहुत ढूंढने के बाद उसे जैक मिल ही जाता है। उसका हाथ एक पाइप के साथ लाक रखा होता है, यानी उसे मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया गया था। रोज बहुत ढूंढती है लेकिन उसे लाक की चाबी नहीं मिलती, तभी वो कुल्हाड़े से लाक को तोड़ देती है। अब यहाँ से निकलकर जब वो ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो सारी बोट्स जा चुकी थी और अभी भी आधे लोग यहीं थे। एक आदमी आकर उन्हें बताता है कि जहाज की दूसरी तरफ 2 और बोट्स हैं जिसमें बच्चों औरतों को भेजा जाएगा। जैक रोज को भेजना चाहता है, लेकिन रोज उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। तब गेल उसे कहता है कि तुम इस बोट पर चली जाओ, मैं दूसरी बोट में जैक को लेकर आऊंगा। तो तभी गेल उसे अपनी जैकेट पहना देता है जिसमें डायमंड था, लेकिन ये गेल को याद नहीं था। अब रोज उस बोट में बैठ जाती है जो धीरे धीरे नीचे जाने लगती है। तब गेल जैक को कहता है कि जो बोट बची है उसमें तुम नहीं बल्कि मैं जा रहा हूँ। जैक कहता है कि मुझे पहले से ही पता था। इसी दौरान रोज बोट से जहाज में कूद जाती है, क्योंकि उसे गेल की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। रोज जैक के पास जाती है, गेल ये सब देख रहा था, उसे बहुत गुस्सा आता है। गेल उन पर गोली चलाता है, लेकिन वो भागकर जहाज के निचले हिस्से में आ जाते हैं। ये फ्लोर पानी से पूरी तरह से भर चुका था। जैसे तैसे करके वो जहाज के ऊपर आ जाते हैं। गेल लास्ट बोट में जाना चाहता है, लेकिन उसे अलाउड नहीं किया जाता। वो ऑफिसर को याद दिलाता है कि हमारी क्या डील हुई थी। ऑफिसर उसके पैसे उसे वापस कर देता है। तब गेल को एक बच्चा मिलता है जो खो गया था। गेल उस बच्चे की मदद से लाइफ बोट में चला जाता है। उसके बाद रोज और जैक जहाज की पिछली जानब जाते हैं। उसी तरह जहाज 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। जैक और रोज बाकी लोगों की तरह तैरने लगते हैं। कुछ लोग मर चुके थे और बाकी अपने आप को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। पानी का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम था। इसी दौरान जैक को एक बोट पैनल मिलता है। रोज उसके ऊपर चढ़ जाती है, जबकि जैक चढ़ने लगता है तो वो डूबने लगती है, क्योंकि ये साइज में बहुत छोटा था और एक इंसान का वजन उठा सकता था। इसलिए जैक पानी में रुकने का फैसला करता है। इधर बोट में अभी भी थोड़ी जगह खाली थी, इसलिए इस बोट से पैसेंजर्स को खाली करके दूसरी में सवार किया जाता है और बाकी पैसेंजर्स को रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन जब ये लोग यहाँ पहुंचते हैं तो लोग ठंड से मर चुके होते हैं।
इधर जैक की हालत बहुत ही खराब हो रही थी, लेकिन वो फिर भी रोज का साथ नहीं छोड़ता और उसे मोटिवेट करता है। उसके बाद बोट वहां आती है, लेकिन उन्हें यहाँ सिर्फ डेड बॉडीज ही मिलती हैं। तब रोज को उनकी आवाज आती है तो वो जैक को बुलाती है, लेकिन जैक तो मर चुका था। ये देखकर वो डिसाइड करती है कि वो अब उनके पास नहीं जाएगी। तब उसे याद आता है कि उसने जैक से प्रॉमिस किया था कि वो जिंदा रहेगी, और वो जैक का हाथ छोड़ देती है। जैक का हाथ छोड़ते ही वो पानी में डूबने लगता है। उसके बाद वो बोट को बुलाना चाहती है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। तब उसे एक क्रू मेंबर की सीटी मिलती है, जिसे बजाकर वो उन्हें बुलाती है। जब बोट वालों को सीटी की आवाज आती है तो उन्हें पता चलता है कि कोई अब भी जिंदा है, और वो बोट लेकर उस तरफ आते हैं और उन्हें वहां रोज मिलती है और वो उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। उसके बाद बचे हुए पैसेंजर्स को दूसरे जहाज में ले जाया जाता है। वहां से अपनी मॉम और गेल नजर आते हैं, लेकिन वो छुप जाती है, वो न्यूयॉर्क पहुंच जाती है, जहां वो अपना नाम रोज ओशन बताती है, जैक ओशन की वाइफ। उसके बाद गेल और मॉम उसे ढूंढ ही नहीं पाते। उसे अपनी जैकेट से हार्ट ऑफ द ओशन मिल जाता है, लेकिन कहानी का ये पार्ट वो रिसर्च टीम को नहीं बताती। रोज की कहानी सुनकर टीम मेंबर्स बहुत ही इमोशनल हो जाती हैं और डायमंड को ढूंढना बंद कर देते हैं, और आधी रात को जहाज के ऊपर जाकर रोज इस डायमंड को समुद्र में फेंक देती है, जो कि उसने अब तक संभाल कर रखा था। उसके बाद हम देखते हैं कि रोज सो रही है और वो ख्वाब में देखती है कि वो फिर से टाइटैनिक में आ गई है और सब उसका वेलकम कर रहे हैं। यहाँ क्लॉक के सामने जैक उसका वेट कर रहा है और रोज उसे मिलती है। उसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।